मैं मर्द सा इन्होंने मैंने खुसरा बनाया वे कोई खवाजा सराहने च होंदे झूठ च मैनू दो जाना दे वाली दी कसम इन्होंने मेरे नाल जुल्म कीता मेरे को ज़ना करवांदे ने हुण मैं ज़ना नहीं करता मैनू घरों कढ छड्डिया ने मेरी मां तक जाके मेरी मां दी नज़र नहीं रही मेरा प्यो है कि मैं उन्हें बड़ा पुत्तर होता इन्होंने मेरे किसी पासे दा नहीं छड्डिया ना मैनू दीन जोगा छड्डिया ने ना मैनू दुनिया जोगा छड्डिया ने। नाज़रीन, ख्वाजा सराओं की ज़िंदगी के बारे में आपने अमूमन कहानियाँ पढ़ी होंगी या फिर देखते होंगे, लेकिन जो कहानी आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 13 साला मोहम्मद बिलाल एक दिन की जिसकी जिनसी तस्कीन के लिए किसी ख्वाजा सरा के पास गया और आज वो बकौल उसके कुत्तों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रहा है। 13 साल से लेकर आज 25 साल की उम्र तक के दरमियान जो उसके साथ हुआ, शिवानी की ज़ुबानी, बिलाल उर्फ शिवानी की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं कि वो ख्वाजा सरा पैदाइशी था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा नाम? मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल रफ़ीक। मोहम्मद बिलाल रफ़ीक जी। इनके पास गए क्यों थे? मुझे ये गलियों में गुजरते थे ना, मुझे खूबसूरत लगते थे ये, मैं इनके पास गया जना करने ये जना करते थे उधर, मैं करने के लिए गया, इन्होंने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया, उधर मुझे रख लिया उधर अपने डेरे। कितनी उम्र में गए थे? मेरी उम्र 13 साल थी। घर वालों ने नहीं रोका? घर वालों ने पीछा किया होगा, मुझे नहीं पता। यहाँ से किधर चले गए थे? इधर से मैं कोटला से जेलम मुझे उधर रखा, एक हीना जवेद नामी का ख्वाजा सरा, नफ्स कटाया उसने। कितनी उम्र में नफ्स कटा उसने? मेरा तकरीबन उम्र होगी 16-17 साल जब इन्होंने मेरा नफ्स काटा। 3 साल के बाद? हाँ। 3 साल तुम उनके पास क्या करते रहे? 3 साल मेरे जना करवाते रहे, सुबह उठते मुझसे जनवा करवाते, बर्तन ढवाते मुझसे, मांगने मेरे लिए मुझे भेजते, कहते ये काम करो वे काम करो। तब तुम तो लड़के थे? हाँ लड़का था मैं, हासा लड़का था। तब तुम ख्वाजा सरा थे या लड़के थे? नहीं मैं लड़का था, ख्वाजा सरा नहीं हूँ मैं, ख्वाजा सरा नहीं था मैं लड़का था। इन्होंने मेरा नफ्स कटा के मुझे ख्वाजा सरा बनाया, मुझे बेहोश करके। कैसे नफ्स कटाया इन्हें मुझे पता नहीं क्या किया, मैंने बेहोश हो गया। जब 2 दिन बाद मैं होश आई तो मेरा नफ्स ही नहीं आ गया। मैं तब तुम इनके साथ मिले हुए थे? हाँ मुझे इनकी रजामंदी थी, मुझे बेहोश कर दी। मुझे तो इन्होंने बताया नहीं तुम्हारे साथ ये काम करना है। जब ये काम मेरे साथ उन्होंने कर लिया फिर मुझे होश आई, तो फिर मुझे उन्होंने बताया। फिर तुम पे क्या गुजरी? फिर मैंने चिल्लाया, वो मुझे कहते ये ऐसे ना करो, ये तुम मर जाओगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तुमने किसी को बताया तो। मुझे डराते थे। मैं उधर ही फिर साल एक मंजी पे रहा हूँ, 4 पाई पे मैंने रोना, मुझे तकलीफ़ होने, मुझे नींद नहीं आनी, मुझे इतनी गोलियाँ उन्होंने देने लगा के टैबलेट। तो फिर ख्वाजा सरा पैदाइशी भी होता है बंदा? पैदाइशी होता होगा पर बहुत घट, एडा ज़्यादा नहीं। हाँ वो नहीं आते इस फील्ड च नहीं आते है भी, वो अपने घर माँ प्यो के घर ही रहते हैं। इन्हों को नहीं होंगे खुसरे, इन्हों नफ्स कटाने तो फिर खुसरे बनते हैं, नफ्स कटा के बनते रहे। मेरा भी नफ्स कटाया है। कितने साल तुम उनके पास रहे? मैं 10 साल 9-10 साल। 9-10 साल की ज़िंदगी में जब तुम दिन में उठते थे, तुम्हारा सबसे पहला काम कौन सा होता? सबसे पहला जना करवाते थे। ये जना नहीं कर, ज़बरदस्ती करवाते थे कि तुम खुद? ज़बरदस्ती, पैसे लेते थे उनसे, 2 करवा लेते थे। वो मेरे साथ मुझे मारते थे डंडे के साथ। तुम वहाँ से भाग नहीं था सकते? नहीं भाग नहीं, वो ना अपनी कैद में रखते, उनकी बहुत पहुंच होती है बड़े बड़े लोगों के साथ, बदमाशों के साथ, वजीरों के साथ, पता नहीं किन किन के साथ, ये पता नहीं क्या क्या करते हैं। इनके पास पैसा भी बहुत होता है। ये लोगों के बच्चे बेचते हैं, जब नफ्स कटा देते लोगों के बच्चे, ये फिर 12-12 लाख के, 14-14 लाख के, 24-24 लाख के, 25-25 लाख। हमारे सामने को बच्चा बिका? हाँ मुझे बेच रहे हैं अब 6 लाख का। जलालपुर ने खुसरे ना जेड़े जलालपुर जट्टां वाले, उन्हें अगे हूँ मैंने 6 लाख का बेचन लगे। तो तुम बिके नहीं? नहीं मैं अपने घर आ गई, उन्होंने 6 लाख उन्हें अगे भर दिता है। तुम भाग गए? हाँ मैं अपने घर रहते आ गई, किराए ते मकान लैके अम्मी अब्बू कोल। अम्मी अब्बू मैनू नहीं लाते मूँह। क्यों? वो आते ना तू केड़ा चंगा कीता है, साडी गल नहीं मन्नी तू। तुमने अच्छा किया उनके साथ? हाँ मैंने एक दिन उन्होंने फ़ोन किया था अपनी माँ को, चोरी मुझे बाप मेरे मुँह नहीं लगाता, मुझे मारते थे। तो मेरे साथ इन्होंने ये काम किया, मैंने अपने माँ बाप को आके बताया।
अब मैंने बताया जब इन्हें मेरे घर से निकाला है। हाँ मैं अब बताया 10 साल में अब बताया? हाँ अब बताया मैं, पहले नहीं बताया कभी? पहले नहीं बताया, पहले ऐसे रहा मुझे उससे, उन्होंने इधर उधर ऐसे रखा है मर्दी। फिर बाद में मेरे साथ ये काम किया उन्होंने, बेहोश करके मुझे मेरा नफ्स कटा दिया। मेरी माँ मैं रोती रहती मेरे लिए, उसकी नज़र भी नहीं आया। वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ है मेरे अब्बू, मैं उनका मुजरम हूँ, माँ बाप का, बहनों भाइयों का, अल्लाह का। मेरी आखिरत भी इन्होंने ख़राब कर दी, मेरी दीन भी ख़राब कर दिया, मेरी दुनिया भी ख़राब कर दी। अब मुझे देखो ख्वाजा सरा बना दिया। ख्वाजा सरा को ये पता क्या कहते हैं? नरबान। नरबान इनकी अपनी ज़बान है। ये पैसों को बोलते ठप्पर। हाँ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕੜੇ ਕਰਾ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਗਿਰੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਹ ਗਿਰੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਥ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮੰਗ ਕੇ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਬਸ ਮੰਗੋ ਜ਼ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। 10 साल पहले तुमने क्यों नहीं ये बातें बताई किसी को, ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई अपने लिए? ये बात इसलिए नहीं, अब मुझसे जना करवाते, बहुत ज़्यादा जना करवाना मेरे साथ शुरू कर लिया इन्होंने मेरे। फिर मैंने जब मुझे इन्होंने जना करवा के मैं भाग के आई इधर, मुझे इन्होंने निकाल दिया। नहीं तो तुम ये जना पकड़ के करवाते थे? हाँ मेरे साथ ये जना करवाते, गुरु पैसे लेते हैं ना, ये गुरु बने होते हैं, झूठे गुरु शुरू नहीं होते। ये जो मेरा गुरु था ना वो मर्द था, उसकी 2 बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं 2 उसकी। तुम जब मोहम्मद बिलाल थे करते क्या था? मैं वेल्डिंग का काम करता सा, 8 जमाता में पढ़े हूँ, कुरान पाक में पढ़े हूँ माशाल्लाह। जब तुम उनके पास गई तुम्हें पता तुम्हारे माँ बाप पे क्या गुजरी होगी? मेरे माँ बाप को नहीं सी पता इस गल का कि इन्होंने को टुर गए खुसरियाँ को। कितनी अरसे बाद पता चला उनको? ये तो उन्होंने पता चलिया 5 साल बाद। तो जब उनको पता चला तुम पे क्या गुजरी होगी? और मेरी माँ इतना रोती है, मेरी माँ की नज़र ही नहीं जब उनको पता चला इसका नफ्स काट दिया उन्होंने। मेरी माँ रोती रहती है मेरे लिए। मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत तंग हूँ इस ज़िंदगी से, मुझे अल्लाह उठा ले इस ज़िंदगी से। माँ बाप की याद आती है? हाँ माँ बाप की याद आती, माँ बाप की किन्नू याद नहीं आती। माँ प्यो तो चंगे होंदे न, माँ प्यो सारे माँ प्यो दे बस मुजरम होने। मेरी माँ मेरे वास्ते रोंदी रहती है। मेरी माँ आदि मैं तेरी शादी करनी सी, तो के बन गए। मैं बड़ी जिंदगी तो तंग। मेरी माँ तक को जाके मेरी माँ की नजर नहीं रही। मेरा प्यो है कि मैं उन्हें बड़ा पुत्र होता, मैं जो हो गया। इन्होंने मेरे नाल जुल्म किया, मेरे को जना करवाते हैं, मैं जना नहीं करता, मैंने घरों कट छड्डिया ने। मैंने इंसाफ चाहिए। जब किसी नौजवान को अपनी बेगम के साथ जाते हुए देखते हो या किसी बच्चे को अपने बाप के साथ जाते हुए देखते हो तो दिल में कोई अरमान आता है? हाँ मेरा ये अरमान मेरी भी औलाद होती, मेरी भी बेगम होती। इन्होंने मेरे किसी पासे का नहीं छड्डिया, ना मैंने दीन जोगा छड्डिया ने, ना मैंने दुनिया जोगा छड्डिया ने। मेरी माँ कहती मैं तेरी शादी करनी थी तेरे मेरी। अच्छा मैनू कहते तू झूठ बोलने, नफ्स तेरा नहीं असी कटिया, इन्हें मेरा नफ्स कटिया। मेरी माँ ने तो पता मैं मर्द सा, मैं मर्द सा, इन्होंने मैनू खुसरा बनाया है। मेरिया 4 सिस्टर ने, एक मेरा भाई है छोटा। मेरे माँ प्यो गरीब सन, इसकी वजह तो मैं आवाज़ नहीं उठाई। मैंने चाहिए अगू ना किसी के बच्चे नाल इंज करन, ना किसी के ऑपरेशन करवान। इन्होंने कड़ी दी कड़ी सजा दी जाए, इन्होंने जिंदियां नूं गोली मारी जाए। ये कोई ख्वाजा सरा नहीं जी होंदे, झूठ जे मैनू 2 जाना ने वाली दी कसम है, कोई ख्वाजा सरा नहीं होंदे। कुरान पाक तो अगे चीज़ कोई है, मैनू उसकी कसम है, कोई ख्वाजा सरा नहीं होंदे। मर्द होंदे ना, मर्द तो इन्हू ख्वाजा सरा बनाते लोगों के बच्चों, उन्होंने ऑपरेशन करवाते हैं, उन्होंने नफ्स कटवाते हैं, उन्होंने जना करवाते जबरदस्ती। फिर जिले वो बोलने की कोशिश करते हैं उन्होंने मारते हैं, उन्होंने बदमाश विखाते हैं, उन्होंने पुलिस दी धमकियां देते हैं। आज कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? मैं जिंदगी किंज दी गुजारनी, मेरा बाप मेरे को लंघ जाता, मैनू नहीं बुलाता, मैं उन्होंने बुला नहीं सकता। मेरी माँ मेरे को लंघ जाती है, मैं उन्होंने भी नहीं बुलाता।
फिर मेरी के जिंदगी है, इस जिंदगी नाल मैं मर जां तो चंगा है ना, अल्लाह मैनू चुक लवे इस जिंदगी। अभी ऐसा हुआ है कि तुम रोड पे और माँ गुजर गई हो पास, हाँ क्या गुजरती है दिल पे? मैं रोता हूँ घर आके चोरी माँ से, मेरे दिल पे बहुत गुजरती, मैं अपनी माँ का चेहरा जब देखता हूँ मैं बहुत रोता हूँ घर आके। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरा दिल करता है मेरा माँ मर जाओ, अल्लाह मुझे उठा ले, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं रह गई अब। तुम्हारी आवाज़ उठाने का मकसद क्या है अभी? मैं ये चाहता हूँ ये लोगों के बच्चों के साथ ये जुल्म ना करे, ये उनके नफ्स ना कटाएं, उनसे जना ना करवाएं। मेरी तो इन्होंने ज़िंदगी ख़राब कर दी। अब जो बच्चे इनके पास चले जाते हैं बोले बाले, उनकी ज़िंदगी ये ख़राब ना करें, उन्हें बचाया जाए। इनमें कौन कौन शामिल है? इनमें कौन कौन शामिल है? इनमें कौन कौन शामिल? जो ख्वाजा सरा बनाते, अरशाद उर्फ चाचा मेहंदी, सोनिया जलालपुर वाली, शाना उर्फ लतीफ़, ओदा चेला सोनिया, अगू ओ ताजी जेलम वाला सराय आलमगीर वाला बंदा वै, वो खुसरा नहीं है भी, बस खुसरा बने मंगन दा ढंग ते जना करवांदा लोगों दे बच्चे। तुम यहाँ सबसे पहले किसके पास गए थे? मैं खीना मैनू कोटलू लैके खीना ते जवेद। उसके बाद तुम किसके पास? उसके बाद मैं ताजी के पास गया। ऑपरेशन कहाँ हुआ तुम्हारा? मेरा ताजी के पास ऑपरेशन उन्होंने करवाया मुझे बेहोश करके। जो आला हुकाम हैं उनको क्या कहना चाहोगे तुम? क्या चाहते हो तुम इदारों से? मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ सब तिकर जाए, वाम तिकर भी जाए, DSP इमरान खान, वज़ीर आज़म सब तिकर जाए, लोगों ने बच्चे ना खराब करन, लोगों ने बच्चे दी जिंदगी ना खराब करन। बस ये दीन भी गुम जाता है बच्चों का, दुनिया भी उन्होंने गुम जाती है, तो उन्होंने माँ प्यो एक तो होंदा रोग लग, माँ प्यो नसूर बन जाता है। माँ प्यो औलाद नूं, माँ प्यो औलाद नूं तकदा ते माँ प्यो नूं कि उन्हां दे दिल ते कोई नहीं गुजरदी, साडे दिल ते गुजरदी है एडी, ते ओह् फिर भी साडा माँ प्यो है जिन्हें 9 महीने सानूं पेट च माँ ने रखेआ है, ते उन्हां दे दिल ते केह् गुजरदी होनी है। एह् कोई नहीं इन्हां नूं रोकेआ जाए। ख्वाजा सरा को नहीं जे होंदे मर्द होंदे न, केइयां दे विच बच्चे भी होंदे न, अच्छे खासे मर्द होंदे न, अपनी मर्जी नाल नफ्स कटांदे न। जेह्ड़े एह् नफ्स अपनी मर्जी नाल कटांदे न उन्हां कोले स्टाम करांदे न, जिन्हां नूं जबरदस्ती ये नरबान करके, मसलन नरबान आखदे ने जिन्होंने नफ्स कटदे ने, इन्हां दी कोई बोली है, गिरिया आखदे न जिहदे नाल ज़ना करदे न, पक्का इन्हां ने जिन्नू रखेआ हुंदा उन्नू सारा कोई खिला छड्डदे न, आखदे न साडी वल्दियत बदला दिंदे न, सानू आखदे न वल्दियत बदलो। मैं अपनी वल्दियत नहीं बदली ते मैं ज़ना नहीं करदा हूं, मैनू घरों कढ छड्डिया। 9 साल क्या करते रहे? 9 साल जना करवाया, मंगाया इन्होंने मेरे को, रात को भी मेरे को भेजते थे ट्रकों पे मांग के लाओ जना करो। बस ये थी नाज़रीन कहानी 25 साला बिलाल उर्फ शिवानी की ज़ुबानी, जिसने रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफ बताए हैं कि अब ये लोग ख्वाजा सरा नहीं, ये लोगों के बच्चों को वरगला कर, उनके ऑपरेशन करवा कर उनकी ज़िंदगी को जहन्नम बनाते हैं। वो लोग जो इस काम में मुलव्वस हैं, यकीनन उनका मुहासरा होना चाहिए, और जो अल्लाह की तरफ से जिनके जो इनके में से मामलात होते हैं उनके बारे में इन्होंने बताया कि वो ऐसे कामों में नहीं आते। तो हुकाम बाला से अपील कि ऐसे लोगों के गिर्द घेरा तंग किया जाए और इस शिवानी को इंसाफ दिया जाए। और साथ साथ इसने ये भी बताया कि मैं आज मुजरिम हूँ अपनी माँ की। ये सारी कहानी में एक बहुत तगड़ा जो है वो लेसन है कि कभी भी एक दिन की लज्जत या वक्ती लज्जत के लिए कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी ज़िंदगी को जहन्नम बना दे। कामरान भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।